जो किसान भाई सोच रहे हैं कि 50-50 डी मॉडल लेना चाहिए जॉन डियर का या फिर जॉन डियर का 5210 लेना चाहिए, तो भाई दोनों के अंदर जो डिफरेंट हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कौन सा मॉडल आपके लिए वैल्यू फॉर रहेगा, ठीक है जी। इन दोनों के अंदर आपको कीमत के अंदर भी काफ़ी कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा और साथ ही साथ फीचर्स के अंदर भी बहुत कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले लुक की, तो भाई लुक भी दोनों के सेम देखने को मिलेंगे आपको। और अगर फ्रंट टायर साइज की बात करें तो भाई इस ट्रैक्टर में आपको जो टायर मिलेगा वो आपको यहाँ पर आप देख लीजिएगा 650/20 का इस ट्रैक्टर के अंदर आपको फ्रंट टायर मिलेगा और इसके अंदर आपको 750/16 का इसके अंदर आपको फ्रंट टायर मिलेगा। और फ्रंट एक्सल की बात करें तो दोनों में आपको नॉन एडजस्टेबल हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल मिलेंगे, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। अगर पावर स्टीयरिंग की बात करें अपन तो भाई इस ट्रैक्टर के अंदर 5210 के अंदर भी आपको सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग की कंपनी प्रोवाइड कराती है और 50-50 के अंदर भी कंपनी सिंगल एक्टिंग भी पावर स्टीयरिंग कंपनी प्रोवाइड कराती है, ठीक है जी। 50-50 के अंदर भी आपको जो बोनट खोलने का सिस्टम है वो आपको की लॉकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। डबल इसके अंदर आपको गैस स्ट्रेट हाइड्रोलिक देखने को मिलेंगी, ठीक है जी। वो सेम का सेम आपको 5210 के अंदर भी सेम का सेम देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। तो भाई इनके इंजन के अंदर काफ़ी कुछ डिफरेंट कंपनी ने किया हुआ है। इसके अंदर जो इंजन मिलेगा वो भाई आपको जॉन डियर का 3029 यानी कि 3 सिलेंडर 2900 सीसी का टर्बोचार्ज इंजन देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको नॉन टर्बो इंजन मिलेगा वो भी 2900 सीसी का, ठीक है। एक तो भाई ये फर्क हो गया। अगर इस ट्रैक्टर की टॉर्क की बात कर लें अपन 5210 की टॉर्क की बात करें तो भाई इस ट्रैक्टर का जो क्रैंक शाफ्ट पे जो टॉर्क निकाल के देता है वो आपको 230 न्यूटन मीटर का क्रैंक शाफ्ट के अंदर टॉर्क देखने को मिलता है। और साथ ही साथ बैकअप की बात कर लें तो भाई 35 से 38% का बैकअप टॉर्क क्रैंक शाफ्ट के अंदर देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अगर इस ट्रैक्टर की टॉर्क की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 182 न्यूटन मीटर का इसमें आपको क्रैंक शाफ्ट के ऊपर टॉर्क निकाल के देता है। और साथ ही साथ बैकअप की बात करें तो इस ट्रैक्टर का जो इंजन है वो आपको 22% ही बैकअप निकाल के दे पाता है, ठीक है जी। इकोबॉस 3 सिलेंडर इंलाइन पंप के साथ आता है और इसमें भी आपको इकोबॉस 3 सिलेंडर इंलाइन पंप ही मिलता है। एयर क्लीनर दोनों ट्रैक्टरों के अंदर बिल्कुल ड्राई टाइप का डबल एलिमेंट वाला सेम मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसके अंदर भी आपको जो मफलर लगा के दिया हुआ वो बोनट के अंदर ही कंपनी लगा के देती है, जिससे कि भाइयों जो ट्रैक्टर का जो साउंड है वो कम हो और काफ़ी अच्छा हो, ठीक है जी। और यहाँ पर इसमें आपको रेजिगेटर भी डिसेंट साइज का मिलता है, तो भाई उसी साइज का आपको उस ट्रैक्टर में मिलता है। और यहाँ पर इसमें आपको डीजल कूलर लगा के दिया हुआ है। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको वो चीज़ नहीं मिलती, डीजल कूलर भी नहीं मिलता और टर्बो कूलर भी नहीं मिलता। इस ट्रैक्टर में आपको भाइयों टर्बो लगा के देती है कंपनी, जिससे होता क्या है कि भाइयों अधिक मात्रा में इंजन के अंदर हवा पहुंचाना, जिससे कि भाइयों जो डीजल है वो अच्छे से बर्न हो जाए। और भाई ये भी आपको इनलाइन पंप के साथ ही आता है। इसके भाई जो प्लेंजर की साइज़ की बात करें जो पंपों की, तो भाई इसमें आपको 95 mm के जो प्लेंजर हैं वो काफ़ी बड़ी साइज़ के कंपनी लगा के उसमें आपको 90 mm के प्लेंजर लगा के देती है। बस पंप के अंदर ये थोड़ा इसका जो पंप है वो एडवांस है। बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर का जो सेटिंग पोर्शन है उसके अंदर दोनों में क्या क्या चेंज मिलेंगे। तो भाई सबसे पहले इस ट्रैक्टर में यहाँ पर आप देख लीजिएगा हीट गार्ड इसके अंदर भी आते हैं काफ़ी बड़ी साइज के और सिंगल फुट स्टेप ऊपर चढ़ने के लिए मिलता है। और साथ ही साथ इसमें आपको फ्लैट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, बीच में आपको बम्प मिलता है। और कंपनी फिटेड इसमें आपको मैटिक भी कंपनी लगा के देती है। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में आपको सस्पेंडेड टाइप के ब्रेक पैडल मिल जाते हैं। इसकी सेटिंग की बात करें तो वो आपको डीलक्स टाइप की सेटिंग मिल जाती है। कंसोल भी सेम देखने को मिलेंगे, सेमी डिजिटल। इसकी स्टीयरिंग आप देख लीजिएगा कॉम्पैक्ट साइज की। और यहाँ पर इसमें आपको जॉन डियर का लोगो। इस ट्रैक्टर के भाई जो ब्रेक पैडल वो आपको बिल्कुल सस्पेंडेड टाइप के ब्रेक पैडल मिल जाते हैं। और गेयर बॉक्स के अंदर क्या क्या डिफरेंट मिलेगा तो भाई इसके अंदर भी आपको पार्शियल कांस्टेंट मैश गेयर बॉक्स मिलता है। भाई गेयर बॉक्स के अंदर काफ़ी कुछ डिफरेंट मिलता है। भाई गेयर बॉक्स है इसमें आपको पार्किंग ब्रेक का अलग से लीवर नहीं दिया। इसका होता क्या है कि इसका जो गेयर बॉक्स है वही का पूरा वही लॉक हो जाता है। और इस साइड आपको ABCD भाई 4 स्पीड इस साइड मिलेंगे और 3 स्पीड इस साइड मिलेंगे। तो इस ट्रैक्टर में आपको 12 फॉरवर्ड 4 स्पीड इस ट्रैक्टर में मिल जाती हैं। पर आप देख लीजिएगा सिंगल लीवर क्लच दी हुई है। तो साथ ही साथ यहाँ पर इसमें आपको PTO का लीवर दिया हुआ है। और अब बात कर लेते हैं 50-50 की ऑपरेशन एरिया के बारे में। भाई इस ट्रैक्टर में कुछ इस प्रकार का जो प्लेटफार्म है वो आपको 5210 से थोड़ा सा कम मिलेगा। तो इसके जो ब्रेक पैडल हैं वो भी आपको डाउन पैडल टाइप में मिलेंगे। और यहाँ पर इसमें आपको जो हीट गार्ड है वो भी
छोटी साइज का लगा के दिया हुआ है कंपनी। चलिए अपन अब इस ट्रैक्टर के ऊपर की ओर दिखाता हूँ, तो ऊपर इसमें आपको क्या क्या उससे डिफरेंट मिलेगा। तो भाई इसमें भी कंपनी पूरा जो इसका जो प्लेटफार्म है उस पर मैट लगा के देती है, पूरा कवर अप करके देती है। इसके अगर ब्रेक टाइप की बात करें तो भाई इसमें भी आपको पूरी तरीके से हाइड्रोलिक ब्रेक मिलते हैं, जो कि भाई ऑटो एडजस्टेबल सिस्टम के साथ आते हैं, जो कि भाई यूँ कभी इनको सेट नहीं करना पड़ता है। ठीक है जी। इसके अगर गियरबॉक्स की बात करें तो इसके अंदर भी आपको कॉलर शिफ्ट कांस्टेंट में गियरबॉक्स ही मिलता है। यहाँ पर इसमें आपको 1 2 3 4 स्पीड इस साइड मिलती है, और इस साइड आपको ABC और रिवर्स। इसके अंदर आपको 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स, एक यानी कि 15 स्पीड मिलती है। एक स्पीड उससे कम मिलती है इसमें बैक जाने वाली। और यहाँ पर इसमें आपको मैकेनिकल लिफ्टोमेटिक का सिस्टम दिया हुआ, उसमें आपको इलेक्ट्रिक लिफ्टोमेटिक का सिस्टम मिल जाता है। भाई अगर पिछले टायर साइज की बात करें तो दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंट मिलेगा, तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 16/9/28 का पिछला टायर मिलता है, और इसके अंदर कंपनी 15/9/28 का MRF का टायर लगा के देती है। भाई अगर बात कर लेते हैं अब इस ट्रैक्टर के पिछले हिस्से के बारे में, तो इस ट्रैक्टर के अंदर भी आपको EP साइकिल है, यानी कि प्लेनेटरी ड्राइव इसमें आपको रियर एक्सल मिलता है, और उस ट्रैक्टर के अंदर भी आपको प्लेनेटरी ड्राइव भी रियर एक्सल मिलता है। और लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 2000 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी मिलती है, और उस ट्रैक्टर के अंदर और ये जो मॉडल है इसके अंदर 1800 किलोग्राम मिलती है, लेकिन एक लिफ्ट प्रो 5050D आता है, उसके अंदर 2000 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी भी सेम मिल जाती है। PTO पावर की बात कर लें तो इस ट्रैक्टर में आपको 42.8 की तगड़ी PTO पावर मिलती है, और उसमें आपको 41.2 HP की PTO पावर मिलती है। और टॉप लिंक के अंदर इसके अंदर भी आपको 3 पॉइंट ही मिलेंगे, और उसके अंदर भी 3 पॉइंट सेंसिंग ही मिलेगी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो भाई इसके अंदर भी आपको 65 लीटर का मिलेगा, और 50-50D के अंदर भी 65 लीटर का ही मिलेगा। बात निकल के आती है इन दोनों के अंदर डीजल एवरेज की। तो भाई साहब ये जो ट्रैक्टर है यहाँ पर आप देख लीजिएगा 270 किलोग्राम के हिसाब से, यानी कि 198.6 पर HP के हिसाब से जो ट्रैक्टर इस ट्रैक्टर की आपको डीजल खपत देखने को मिलेगी। सेम की सेम 5210 की भी है, लेकिन भाइयों ये जो ट्रैक्टर है ये भाइयों पूरा का पूरा 50 HP का है, और वो जो ट्रैक्टर है वो भाइयों आपको RC के अंदर 50 HP का मिलेगा, और भाइयों वैसे भाइयों जो काम करेगा वो आपको 55 HP का काम करके दे देगा। और भाई साहब अगर कीमत की बात कर लें तो भाइयों कीमत में दोनों के अंदर लगभग 50 से 60 हज़ार का डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि इस ट्रैक्टर की जो 5210 की जो प्राइस हमारे यहाँ गंज बासुदा सार्थक ट्रैक्टर के अंदर रखी हुई है वो भाइयों 9,20,000 से 9,30,000 तक, और इस ट्रैक्टर की जो प्राइस रखी हुई है वो 8,40,000 से 8,60,000 तक 50-50D की प्राइस रखी हुई है। अब किसान भाई सोच रहे हैं कि भाई दोनों में से प्राइस के अंदर आपको डिफरेंट मिलेगा, और ताकत के अंदर भी डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो ट्रैक्टर है भाई पूरा का पूरा 50 HP का काम करेगा, और ये जो ट्रैक्टर है 55 HP का काम आपको निकाल के देगा। जो किसान भाई यदि भाड़े पे चलाना है, कुछ भारी भरकम सा काम करना है, तो भाई वो 5210 की तरफ जा सकता है, और अपना घर का खुद का काम करना है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डीजल की कंजप्शन भी करना है, डीजल भी बचाना है, तो भाई वो 50-50D की तरफ जा सकता है। ये थी किसान भाई 50-50D और 5210 की कंपैरिजन वीडियो। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।